हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपके केमिस्ट्री टीचर। बात करते हैं परसेंटेज मास। यानी प्रतिशत द्रव्यमान। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, और ऐसे भी लिख देते हैं, चलेगा। कई जगह परसेंटेज एम भी लिख देगा या परसेंटेज एम बाई एम लिखेगा। अब यहां भी कुछ कंसेप्ट्स हैं। परसेंटेज की बात होगी। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई परसेंटेज? तो यहां देखेंगे परसेंटेज, परसेंट, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या रियल मीनिंग है? पर 100। क्या है? पर 100। यानी पर मतलब तो पता है, पर प्रति, और सेंट का मतलब क्या है? सेंचुरी, ठीक है। यानी कि पर सेंचुरी आपको हिस्सा निकालना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। क्लियर? तो ये परसेंटेज जो हमारा टॉपिक है, यहाँ हम लोग देखते हैं परसेंटेज का रियल मीनिंग। जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? ऑब्टेन्ड इनटू 100 बाई टोटल। अब आपसे जब हम पूछ दें कि ये ऑब्टेन्ड इनटू 100 बाई टोटल आपने पढ़ा है, ये कैसे आता है? उम्मीद है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग फेल हो जाएंगे इसको बताने में, क्योंकि उनको ये चीज बता दिया गया है कि परसेंटेज का मतलब ऑब्टेन्ड इनटू 100 बाई टोटल होता है। ये आपको ठीक पता है कि अगर हम 20% बोलें तो आप क्या करते हैं? 20 बाई 100 लिखते हैं। लिखने में कमी नहीं है, फॉर्मूला याद करने में कमी नहीं है। कमी कहाँ हो जाती है? तो कमी हो जाती है आपके कंसेप्ट में, कि परसेंटेज का मीनिंग फॉर्मूला बिना लगाए आप बना दें। तो इसके लिए रियल मीनिंग आप समझिए कि परसेंटेज होता क्या है। जैसे हमने पूछा आपसे कि 5% ऑफ, या 1 मिनट, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5 इज द 50 ले लिया जाए, 50 इज द परसेंट ऑफ, अगर हम देखें यहाँ 500 इज 500 का 50 कितना परसेंट है? ठीक है। तो यहां हम लोग जब देखते हैं तो आप क्या निकालेंगे? आप फॉर्मूला से जाएंगे सीधा, 50 गुना 100 बटा 500 कर देंगे। आप बता देंगे ये तो 10% है, लेकिन नहीं, फॉर्मूला बोलेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाना है। रियल मीनिंग समझिए। ये जो 500 है, परसेंटेज कहने का मतलब ये होता है कि पर 100 जो हिस्सा होगा 50 का, वही उसका परसेंटेज कहलाएगा। ध्यान से सुनना है। पर 100 जो 50 का हिस्सा होगा वही उसका परसेंटेज होगा। जैसे आप 500 को 100 के पार्ट में बांट दीजिए। जब आप बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? 4 बार आपने बांटा, 5 बार बांट दिया 100 का। अब 50 को भी आप बांट दीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक। अब यहां पे आप देखिएगा कि इसके पर 100 में उस 50 का कितना हिस्सा आ रहा है? 10। दैट्स वाई 50 इज द 10% ऑफ 500। ठीक है। हेंस ये कितना परसेंट होगा? 10%। कितना होगा? 10%। क्यों? क्योंकि 50 का 10 ऐसा हिस्सा है जो उसके 100 में आता है। उसके पर 100 में कितना हिस्सा आ रहा है? 50 का 10 आ रहा है। इसीलिए आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है
10/100 लिखा रहेगा, यानी कि पर 100 कितना हिस्सा है, 10 है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रहा होगा। ऐसे ऐसे कंसेप्ट हम लोग लेके आते हैं, और ये बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन ये डाउट आप लोग अभी तक पाल के बैठे थे, ठीक ना, जो कि हो सकता है कई लोगों का प्रॉब्लम और आ जाए, हो सकता है कई लोगों का जो प्रॉब्लम अभी जो नहीं जानते थे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कोशिश हमने ये किया है कि कई लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आसानी से इन टॉपिक को आप समझ पाएँ। अब हम लोग आते हैं अपने अलग टॉपिक पे, जो हमारा है परसेंटेज मास, यानी प्रतिशत द्रव्यमान। क्या कहता है, द मास ऑफ सॉल्यूट which dissolved in 100 ग्राम मास ऑफ किसमें, सॉल्यूशन, is called its परसेंटेज मास, यानी घुलने का वह द्रव्यमान जो घोल के यहाँ पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, घोल के प्रति 100 ग्राम द्रव्यमान में घुला हो, द्रव्यमान में घुला हो, उसे उस घोल का प्रतिशत द्रव्यमान कहते हैं। दैट इज परसेंटेज मास इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो आपने पढ़ा है, ऑब्टेन्ड इनटू 100 बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट या मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। और परसेंटेज m इज इक्वल टू स्मॉल wb इंटू 100 डिवाइडेड बाई WS, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, ये ग्राम में होना चाहिए। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 60 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 300 gram of aqueous solution, determine its परसेंटेज मास। ठीक है, यदि 60 ग्राम H2SO4 को 300 ग्राम जलीय घोल में घुलाया जाता है तो उसका प्रतिशत द्रव्यमान निकालना है। तो ये तो हम लोगों को पता है, क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज स्मॉल w, b जो है ये कितना दिया हुआ है 60 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी WS जो है वो कितना दिया हुआ है 300 ग्राम, परसेंटेज मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 100 बाई 300, 20% होगा। क्लियर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है 20%, ये 20% इंडिकेट कर रहा है 20/100,
यानी आप ध्यान से सोचिए इस पर, 300 में 60 ग्राम, तो 100 में कितना, 20 ग्राम, 20% हो गया। अरे बात समझ में, कुछ दिमाग इस तरह से लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सबका सॉल्यूशन बनाएंगे। जब आप खूब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत शॉर्टकट आपको आ जाता है। शॉर्टकट की ज़रूरत उन लोगों को होती है जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। कम जानने वाले लोग अगर शॉर्टकट पे दिमाग लगाने लगे तो उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह से जैसे लंबे रास्ते का अनुभव और छोटे रास्ते का फायदा उनको मिलता है जो लंबे रास्ते पे कई बार आए गए हैं। उनको पता होगा कि छोटा रास्ता कौन है और बड़ा रास्ता कौन है, लेकिन जब दोनों रास्ता का अनुभव होगा वही बता सकता है। केवल छोटे रास्ते पे चल के अगर कोई चाहे कि हम इसको हमेशा के लिए याद रखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब क्वेश्चन घूमेगा, क्वेश्चन अलग टाइप से आएगा तो आप वहाँ फेल कर जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपके लिए बेहतर होगा, आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इन टॉपिक से रिलेटेड। आगे हम लोग और भी कंसंट्रेशन के टाइप को देखेंगे। तब तक कीप सेफ, बी हैप्पी।